आज मैं आप सभी को वो कथा बताऊंगी जब नारद मुनि ने श्री भगवान नारायण को श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था, क्या कारण था उसका, आज मैं वही कथा आप सभी को बताऊंगी। और फिर नारद का अभिमान कैसे खत्म हुआ, भगवान ने अभिमान को कैसे तोड़ा, वो सब कथा मैं आज आप सभी को बताऊंगी। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। ये कथा सभी कलेश कष्टों को दूर करने वाली है, तो कथा को मन लगाकर सुनिए। हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कथा में देखिए क्या होता है, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है। जब भगवान ने राजा का शरीर धारण करके उस स्वयंवर में पहुंचा जहां राजकुमारी का स्वयंवर हुआ था, जिसे देखकर श्री नारद मुनि मोहित हो गए थे। फिर जब वहां भगवान नारायण पहुंचे तो उन्होंने जो राजकुमारी थी वो जो जयमाल ली थी वो भगवान के गले में डाल दी और भगवान उन्हें लेकर चल दिए। ये सब जब हो गया तो नारद मुनि को बड़ा ही कष्ट हुआ, बहुत विकल हो गए, बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान हो गए। लेकिन नारद मुनि की ऐसी बुद्धि क्यों हुई थी, क्योंकि उन्हें मोह हो गया था। किसी भी मनुष्य को अगर मोह हो जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अंधकार के पर्दे उसकी आंखों पर पड़ जाते हैं। इसीलिए अभिमान के कारण, उस मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। ये सब भगवान का ही माया था, किसी दूसरे का तो था नहीं। भगवान इनके अभिमान को तोड़ना चाहते थे। जब वो लेकर चले गए फिर नारद मुनि बहुत ही व्याकुल हुए, इस प्रकार व्याकुल है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नारद मुनि विवाह के लिए व्याकुल हो गए, इतना उनको मोह हो गया था कि वो विवाह करने के लिए व्याकुल हो गए। लेकिन भगवान ने विवाह करके चले गए। अब क्या करें, भगवान ने ही इनको तो धोखा दे दिया। अब ये बहुत परेशान हुए। फिर आगे होता है, अस कहि दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी, बेस बिलोग क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारे, बेस बिलोग क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि श्राप दीन अति गाढ़ा। देखो, जैसे जब जो वहां भगवान शिव के दो गढ़ बैठे हुए थे उस सभा में ब्राह्मण का रूप धर के, उन्होंने ही नारद जी को कहा था मुस्कुराकर, जब भगवान लेकर उन्हें चले गए थे तब उन्होंने ही कहा था कि आप जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। और ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भाग गए। जब मुनि ने, नारद जी ने जल में झांक कर अपना मुख देखा, अपना रूप देखा, तो उनको बहुत ही क्रोध आ गया, बहुत ही ज्यादा क्रोध उनका बढ़ गया। उन्होंने शिव जी की उन गढ़ों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया, उनको शाप दिया। फिर आगे क्या होता है इसमें, अब देखिए उसको। हुआ निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमहि सो लेहु फल बहुर हंस्यो मुनि को। हुआ निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमहि सो लेहु फल बहुर हंस्यो मुनि को। नारद जी ने उन दोनों को शाप दिया, कहा तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो, तुम हमारी हंसी की है, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। ऐसा नारद जी ने शाप दे दिया। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, वो तो ब्याह को लेकर विकल हैं, परेशान हैं, क्या करें। फिर देखते हैं, पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष नावा, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। फिर होता है कथा में, मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनकी होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। नारद जी का स्वरूप बंदर का सा हो गया था, बहुत ही भयंकर हो गया था। भगवान ने उनको ऐसा ही रूप दे दिया था ना, कि जो उनको मोह हुआ था विवाह के लिए, सोचे थे कि इनका ऐसा रूप दे देंगे तो विवाह नहीं होगा। तो जब दोबारा से जब नारद जी ने फिर जल में मुख को अपने देखा तो वह उनका असली रूप प्राप्त हो गया। तो क्रोध उनके मन में बहुत ज्यादा है, क्रोध करके उन्होंने भगवान के पास चल दिए। अब फिर आगे विचार करते हैं नारद जी, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग कथा को।
देहु श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुचारी, संग्रमा स्वयं राजकुमारी। देहु श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुचारी, संग्रमा स्वयं राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे नारद जी, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। ऐसा नारद जी विचार कर रहे थे, क्योंकि जो राजकुमारी को भगवान लेकर चले गए थे, इसलिए इतना ज्यादा मोह हो गया था नारद जी को कि मन में विचार कर रहे हैं कि प्राण भी दे देंगे हम, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण भी दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। अब तो भगवान के पास वो जा ही रहे थे कि भगवान उन्हें लक्ष्मी जी और राजकुमारी के साथ रास्ते में ही मिल गए। अब देखिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बहुत ही मन लगाकर सुनिएगा। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। अब देखो, तो बहुत ही अच्छा प्रसंग आ गया है। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा, क्योंकि भगवान की माया ने ही उन्हें इस प्रकार प्रेरित कर दिया था, इतना मोह में भ्रमित कर दिया था। उस माया के वशीभूत थे वो, इसीलिए उनको कुछ चेत नहीं था। बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए और भगवान ने जो उनको बोल दिया इस प्रकार, इसलिए वो बहुत ही क्रोध में आ गए। अब देखो क्या होता है। अब कहते हैं नारद जी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र बहुराय हो, सुरन प्रेरे विष पान करायो। अब देखो कितना अच्छा प्रसंग है। नारद जी कहते हैं, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र बहुरायो, सुरन प्रेरे विष पान करायो। बड़ा अच्छा प्रसंग आ गया है। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान भोलेनाथ ने ही उस विष को ग्रहण किया था जो समुद्र से निकला था। देवताओं को भगवान ने प्रेरित किया था, फिर उन्हीं के द्वारा देवताओं ने विनती की भगवान भोलेनाथ से, फिर भगवान भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण कर लिया था। तो वही नारद जी कहते हैं कि देवताओं को प्रेरित करके तुमने भोलेनाथ को विष पिला दिया था, उनको पागल बना दिया था, इस प्रकार बावला हो गए थे वो। फिर आगे कहते हैं, असुर सुरा विष संकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। कहते हैं, असुर सुरा विष संकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। नारद जी कहते हैं, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। ऐसा नारद जी भगवान से कह रहे हैं। बहुत ही क्रोध है नारद जी को, मोह में इस प्रकार वो भ्रमित है, को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। ऐसे मनुष्य के साथ में भी होता है, जब वो मनुष्य मोह में भ्रमित हो जाता है तो उसको ये नहीं समझ रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। और नारद जी तो परम ज्ञानी थे, सबके साथ ऐसा हो जाता है। अपमान किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जो अपमान के सपने में पड़ गया वो बहुत ही गलत हो जाता है साथ में। फिर देखो कथा में क्या होता है आगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछ धरहु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछ धरहु। कहते हैं नारद जी, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे सब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, डहक डहक परिछेउ सब काहू, अति असंग मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा।
कहते हैं नारद जी, डाह के डाह के परिचयों सब काहूं, अति असंख्य मन सदा उछाहूं। करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। अब देखो नारद जी क्या कह रहे हैं, सबको ठग ठग कर परख गए हो। नारद जी कहते हैं सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावोगे फल आपन कीन्हा। बंज्यो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहिगे फल आपन कीन्हा। बंज्यो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। नारद जी कहते हैं बहुत क्रोध था नारद जी को, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है। ऐसा कह रहे नारद जी कि अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, कभी आकृत तुम कीन्ही हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ही तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। कभी आकृत तुम कीन्ही हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ही तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। अब देखो नारद जी ने तो बड़ा गड़बड़ श्राप दे दिया। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। नारद जी कहते हैं तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे, ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। अब देखो फिर आगे क्या होता है, आगे कहते हैं, श्राप शीस धरि हरस ही, प्रभु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। श्राप शीस धरि हरस ही, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। अब जब श्राप भगवान को मिल गया, भगवान ने तो बड़ी प्रसन्नता से सांप को ले लिया। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच ली। भगवान ने अपनी माया की जो प्रबलता थी उसको खींच लिया, क्योंकि उसी माया के कारण नारद जी इस प्रकार भ्रमित थे, इतना क्रोध में हो गए थे, मोह में हो गए थे। अब देखो जब भगवान ने माया को खींच लिया अपने, तो क्या होता है फिर, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मन राजकुमारी। तब मुनि अति सभीति हरि चरना, गए गहे पाहि प्रंतारित हरना। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मन राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रंतारित हरना। अब देखो अब तो बड़ा अजब गजब हो गया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि की शरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब देखो फिर उसके बाद में क्या होता है, मृखा हुए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटे कि मेरे। मृखा हुए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटे हैं कि मेरे। अब नारद जी कहते हैं, हे कृपाल, मेरा शाप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैं आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब आगे भगवान कहते हैं, उसका उपाय बताते हैं, जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। कौन नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजहु जनि भोरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। कौन नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना, ऐसा भगवान ने नारद जी से कहा। फिर भगवान आगे कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असे उर धरि मही विचरहु जाई, अब नहीं तुम्हें माया नहीं राई।
जेह पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाऊं मुनि भगत हमारी, अस उरधरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नेराई। भगवान ने कहा, हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया नारद जी को। इस प्रकार नारद जी का अपमान खत्म किया भगवान ने। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अपमान आते हैं, लेकिन जब वो कहीं धोखा खाता है तो उसका अपमान खत्म हो जाता है। जब अपमान रहता है उसके पास तो इतना भ्रम हो जाता है, अंधकार का उसकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, उसकी समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। वो तो सोचता है बस कि हमें जो हम वो कोई नहीं, वही सब ठीक कर रहा है, ऐसा मनुष्य सोचता है वो। लेकिन हमें यही विचार रखना है कि कोशिश करके किसी भी चीज का हमें अपमान नहीं करना है। सब भगवान की माया है, ये सब माया है, धन घर परिवार जो भी है सब माया है। किसी भी चीज का हमें अहंकार अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब हमें अंधकार में डुबो देता है। बस मन लगाकर, मन निर्मल करके अपना भगवान की भक्ति करो, अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो। यही कथा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार नारद जी का अपमान टूटा, इसी प्रकार जो अपमान करते हैं सबका अपमान भगवान तोड़ देते हैं। इसीलिए हमें अपमान ऐसा करें कि अपमान करना ही नहीं चाहिए और हम भगवान की भक्ति करें, अपने कर्तव्यों को करें, जिससे हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो, कोई बाधाएं कलेश ना आए। सुनते रहिए भगवान की कथा।